आज के क्लास में हम लोग अरिथमेटिक मीन को डिटेल में समझेंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का कैलकुलेशन हम लोग तीनों टाइप्स ऑफ सीरीज में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अलग अलग सीरीज में मीन का फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे अलग अलग सीरीज में फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला को कैसे यूज करें, ठीक है। सबसे पहला सीरीज लेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। जैसे इंडिविजुअल सीरीज एग्जांपल x इक्वल 4 6 2 3 5, यह है इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज का मेन कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम लोगों के पास टोटल 3 मेथड्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए 3 मेथड्स है। तो अभी देखते हैं वो सब मेथड्स क्या क्या है। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? x बार विल बी इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय एंड दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है इधर देखिए, 6 + 4 10 11 12 15 + 5 20 कितना है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 20। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। देन द वैल्यू ऑफ x बार विल बी 4। तो ये है डायरेक्ट मेथड से बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? x बार विल बी इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। ये है एज्यूम मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फॉर्मूला का अकॉर्डिंग क्या करना है? हम लोगों को यहाँ में वैल्यू को कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना है, वर्टिकली लिखना है x का वैल्यूज 4 6 2 3 5, ओके। फिर ये तो एज्यूम मीन है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा? एक मीन एज्यूम करना है हमें। तो ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक वैल्यू को हम लोग एज्यूम मीन ले सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ज़्यादातर किसको एज्यूम मीन लेते हैं? मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज, ओके। तो अभी हम लोग एज्यूम मीन किसको लेंगे? एज्यूम मीन लेंगे हम लोग 2 को लेंगे हम लोग एज्यूम मीन। ए का वैल्यू हम लोग लेंगे 2। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना है? डी का वैल्यू कैलकुलेशन करना है, डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। अभी डी का वैल्यू क्या रहेगी? x माइनस ए, दैट इज x माइनस एज्यूम मीन। तो अभी 4 माइनस 2 कितना होगा? 2, 4 माइनस 2, देन 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 हाउ मच? 3। ऐसा करके हम लोग डी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या चाहिए? सम ऑफ डेविएशन दैट इज सिग्मा डी। इसको टोटल करने से कितना मिलेगा? 4 6 7 10 कितना मिलेगा? 10, ओके सिग्मा। तो अभी वैल्यू मिल गया हम लोगों को। तो वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी यही वैल्यू को क्या करना है? ये क्या है? सिग्मा डी इक्वल कितना मिला? 10। तो अभी ये वैल्यू को कहाँ में लगाना है? हम लोगों को फॉर्मूला में लगाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एज्यूम मीन कितने लिए थे हम लोग? 2, दैट इज 2। फिर उसके बाद ये सिग्मा डी का वैल्यू कितना है? 10। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5। ऐसा करके हम लोग ले सकते हैं। दैट इज कितना होगा? 2 प्लस 5 2 जा 10 विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग मूव करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड से x बार का फॉर्मूला क्या होगा? x बार विल बी इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश डिवाइडेड बाय
n इंटू सी। ठीक है, ये क्या है, कॉमन नंबर जो d का वैल्यू को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी स्टेप डिवीजन मेथड के लिए भी हम लोगों को ये स्टेप तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना ही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, फॉर्मूला का अकॉर्डिंग डी डैश का वैल्यू चाहिए, डी डैश। अभी डी डैश हम लोगों को कैसे मिलेगी, डी डैश विल बी डी डिवाइडेड बाय सी, एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना। अभी हम लोगों को देखना है कि ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, वो कॉमन नंबर भी क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन नंबर होना चाहिए। ठीक है, लोएस्ट कॉमन नंबर नहीं। तो यहाँ में जो एक कॉमन नंबर जो सभी जो ऑब्जर्वेशन है दी में जो भी वैल्यूज है दी का वैल्यूज को डिवाइड करती है, वो वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 2 भी नहीं, तो सभी में एक ही कॉमन है, दैट इज 1। अगर ये वैल्यूज डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट के होते हैं तो उसके लिए हम लोगों को 2 डिजिट का भी एक कॉमन फैक्टर मिल सकता है। तो अभी के लिए हम लोगों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगी, 1। ठीक है, तो सेम टू सेम ही रहेगी, ये वाला भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1, 2, 4, 0, 1, 3, सेम ही मिलेगी। सिग्मा डी डैश विल बी इक्वल टू 10। फिर उसके बाद ये वैल्यू को हम लोगों को कहाँ में लगाना है, फॉर्मूला में लगाना है। ठीक है, ए का वैल्यू रहा 2 प्लस सिग्मा डी डैश का वैल्यू है 10 और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है 5 और कॉमन नंबर क्या है 1। ऐसा करके हम लोगों को वैल्यू को पुट अप करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4। तो ये बात आप लोगों ने नोटिस किया कि ना। अभी देखिए, हम लोग जब मेन का कैलकुलेशन करेंगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कीजिए या तो एज्यूमिन मेथड यूज़ कीजिए या तो स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कीजिए, जो भी मेथड यूज़ करने से उसका आंसर हमें क्या मिलेगी, सेम टू सेम आंसर ही मिलेगी। अगर अलग अलग आंसर अगर आ रही है अलग अलग मेथड से, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर हुआ है। ठीक है।